जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा ये दूसरा दिन है राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। और कल की क्लास में हमने देखा था जो राजस्थान की स्थिति में विस्तार है उसके बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनगणना। ठीक है। और यहां से हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीटीटी या बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो ईओआरओ का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, यानी राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी XYZ, उनके अंदर यहां से हर बार एक या दो क्वेश्चन हर बार ही आते हैं। और आप सभी को पता है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो और तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम इस क्लास के अंदर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैं आपको ये जो टॉपिक है जनगणना वाला, इसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। दो पार्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। कैसे? आज हम वही चीज देखने वाले हैं जो डेट प्लस जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। और कल की क्लास होगी इसी टाइम, तो उस क्लास के अंदर हम देखेंगे जो जिले हैं उनके अनुसार जो राजस्थान की जो जनगणना है वो। तो आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस क्लास को आज पूरा देखें। आपको कितना मैटर बताया जाता है और कितना सही है, और क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ताकि हमें भी पता चलता रहे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनगणना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो कौन कौन से। तो नंबर 1। ठीक, आप देखते जाओ कितने क्वेश्चन आज आपको यहीं पर याद करवाता हूं और आप लास्ट में यही बोलोगे, क्या बात है सर जी, आज तो क्लास देख के मजा ही आ गया। जो हमने टाइम दिया आपको 15 से 20 मिनट, आज हमारा जो दिल है वो खुश हो चुका है एकदम से। तो जो पहला पॉइंट वो है भारतीय जनगणना, यानी भारतीय इतिहास में जो जनगणना का सर्वप्रथम जो प्रमाण या उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है? अर्थशास्त्र से। हाँ सर, आपकी बिल्कुल बात सही है। और इसके जो लेखक है वो कौन है? कौटिल्य। ठीक है, कौन है? कौटिल्य। भारतीय इतिहास में जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है? अर्थशास्त्र के अंदर, जो किसकी पुस्तक है, जो किसका ग्रंथ है? कौटिल्य का। कौटिल्य। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यकाल के अंदर। मध्यकाल के अंदर जनगणना का उल्लेख किसमें मिलता है? आईने अकबरी में। ठीक है, आईने अकबरी में हमें उल्लेख मिलता है। और ये किसकी है? इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। वाह भी वाह सर, ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। एक क्वेश्चन तो ये भी आ रखा है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में, मध्यकाल में आईने अकबरी में। ठीक है, दो फैक्ट क्लियर। तीसरा जो फैक्ट है वो है ये है कि जो भारत में जनगणना प्रारंभ हुई वो कब से हुई और किसके काल में हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके समय? किसके समय हुई दोस्तों? लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है जी, भारत में प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर। अब चौथा पॉइंट ये है दशकीय जनगणना की शुरुआत। दशकीय जनगणना की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? कब से भाई? कब से मानी जाती है? 1881। कब से? 1881। किसके समय प्रारंभ हुई? लॉर्ड रिपन के समय। वाह भी वाह, 4 फैक्ट ये तो एग्जाम के लिए
बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हमने देखा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र कौटिल्य में, मध्यकाल में आईने अकबरी जो कि अबुल फजल है, और बाद में जो प्रथम जनगणना हमने देखी 1872 लॉर्ड मेयो के समय। तीसरे चौथा पॉइंट हमने देखा कि दशकीय जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय 1881 के समय। ठीक है जी। अगर बात करें विश्व में सर्वप्रथम जो दशकीय जनगणना है उसका प्रारंभ कहां से हुआ था, तो यूएसए से। कहां से माना जाता है, यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दशकीय जनगणना का प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम। ये आपके 4 पॉइंट है वो क्लियर हो चुके हैं। ये जनगणना वाला मैं नाम है वो मिटा देता हूं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जनगणना का प्रारंभ कब से माना जाता है भाई, 1901 से। ठीक है सर जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। राजस्थान में जनगणना का प्रारंभ 1901 में, बिल्कुल सही है। आजादी के बाद में राजस्थान में जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, आजादी के बाद। सर हमें क्या पता, आप बताओ। हाँ बता रहा हूं, 1951। ठीक है, प्रथम 1901, आजादी के बाद में 1952, और वर्तमान राजस्थान के बाद में। वर्तमान मतलब जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना 1 नवंबर 1956, उसके बाद में जनगणना का प्रारंभ कब से माना जाता है, वर्तमान राजस्थान की प्रथम जनगणना 1961 जी। 3 पॉइंट हमें भी ये याद तो हो गई सर, फिर से बता दो आप। हाँ बता दूंगा। राजस्थान में जनगणना का प्रारंभ 1901, हाँ जी। आजादी के बाद में 1951, हाँ जी। वर्तमान राजस्थान या एकीकरण के बाद में 1961, हाँ भी सर हमें याद हो गया। याद करवाने के लिए बैठे हैं जी। ठीक है, और भी कोई अगर आपका डाउट रहता है या मैंने कुछ आंकड़े या कुछ डेटा गलत बता देता हूं तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, ये मत बोलना कि आपने गलत पढ़ा दिया, आपको आता नहीं है, आप वो करते हो भ्रम फैलाते हो, ऐसा मत करना। आप जहां पे मैं गलती करता हूं आप मेरी गलती को सुधरवा, मतलब अच्छा करो कि आपने यहाँ पे गलती की है तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं जो 15वीं जनगणना है। हाँ जी सर, बात करेंगे 15वीं जनगणना की। ये कब हुई थी, ये 2011 के अंदर हुई थी, और अब जो हमारी जो हेडिंग है वो ये डल चुकी है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार जो राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर बात करें तो ये जनगणना कितने नंबर की है 2011 वाली, ये 15वीं। ठीक है, अगर बात करें दशकीय जनगणना कितनी है, दशकीय सर, ठीक है, दशकीय जनगणना कितनी है, ये 14 नंबर की। ठीक है सर, और 1961 के बाद में कौन सी है, 7वीं। वर्तमान राजस्थान की कौन सी है, 7वीं है। हाँ, वर्तमान राजस्थान की तो 6ठी है, सॉरी, वर्तमान राजस्थान की तो 6ठी, और आजादी के बाद में अगर बात करें तो 7वीं है। आजादी के बाद में 7वीं। फिर से बताओ सर, कंफ्यूजन कर दिया आपने तो। हाँ जी, फिर से बता देंगे, बताने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने, मतलब खड़े हैं, समझ जाया करो आप बस। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, 2011 की जनगणना। ये कितने नंबर की है, 15वें नंबर की है। दशकीय जनगणना कितने की है, कितने नंबर की, 14 नंबर की। ठीक है, और आजादी के बाद में कितने नंबर की है, 7वीं, और वर्तमान राजस्थान की कितनी है, 6ठी। वाह भी वाह सर, ये तो हमें याद हो गया, आपने तो बिल्कुल सही सही बताया। हाँ जी, बताएंगे, बिल्कुल सही सही बताएंगे आपको, आप टेंशन मत लिया करो। बस आप इस क्लास को पूरा देखें, शेयर कर देना अगर आपका मन करे तो। और ठीक है, फिर से हेडिंग डाल लेता हूं, 2011 की जनगणना।
ठीक है, कितने नंबर की? 15वें नंबर की। उसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, जनघनत्व है वो कितना है, प्लस इसके जो फैक्ट है वो कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, जनसंख्या, राजस्थान की जो जनसंख्या वो कितनी है? 6,85,48,437। इसको हम शॉर्ट में याद करेंगे कितना? 686, 686 आगे लगा देना करोड़। ठीक है, 686। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 686। ठीक है, इतनी ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। ठीक है, ये याद हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं देश में कौन सा स्थान है। देश में स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये आपका 7वां स्थान हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके अंदर, इसका जो आदर्श वाक्य है, एक तो आदर्श वाक्य है प्लस एक है शुभंकर। पहले हम देखते हैं शुभंकर, वो क्या है? शिक्षित परगणिका, ये हो गया शुभंकर। 2011 की जो जनगणना है उसका शुभंकर है शिक्षित परगणिका। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, आप देख लेना, फिर से देख लो, याद करा के ही आपको इस क्लास को एंड करूंगा मैं। ठीक है, जनसंख्या 6,85,48,437, या शॉर्ट में आप बोल सकते हो 686 करोड़। देश में जनसंख्या में स्थान कौन सा है? 7वां है। शुभंकर क्या है? शिक्षित परगणिका। आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब इसकी एक खास बात हो रहा है, जो थर्ड जेंडर है, किन्नर समाज, उनको अलग रखा गया है, यानी थर्ड जेंडर को, किन्नर समाज को अलग रखा है। किसमें काउंट किया गया है आपकी बार? पुरुषों के अंदर। अच्छा जी, इसको, ये जो किन्नर समाज है, हम इनको बद्दा बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। कोई बोलते हिंजड़ा, छक्का, नहीं बोलना चाहिए। आप इतना भी बोल सकते हो किन्नर। ठीक है, इनका भी मान किया करो, ये भी इंसान है, और बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ध्यान से देख लेना, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन इसी क्लास के अंदर से देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, हाँ जी, तो फिर तो हम ये क्लास दोबारा फिर से देख लेंगे। हाँ, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो इसके सूचना आयुक्त है, जनगणना के जो सूचना आयुक्त है वो कौन थे? 2011 की जनगणना, हमारे कृष्ण जी पूनिया सर हैं हनुमानगढ़ से। 2018 के अंदर उन्होंने 46+ सिलेक्शन दिए थे कांस्टेबल के अंदर। उनका मेरे पास आज सुबह मैसेज आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि आपकी जो क्लास स्थिति है विस्तार अच्छे बनाई आपने, लेकिन उसमें एक कमी है। मैंने बोला बताओ सर जी, ताकि मैं अपनी कमी को सुधार सकूं। तो उन्होंने कहा कि आप जो लिखते हो ना वो थोड़ा सा बड़ा लिखो। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी गलती बताई, और मैं मानता हूं कि हाँ ये मेरी गलती है कि मैं बड़ा नहीं लिखता हूं। मैं थैंक यू सो मच सर जी। अगर आप गलती बताओगे तभी मैं अपने अंदर सुधार कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ से हाँ मिनाल, हाँ से जब अपन किसी बात की हाँ करते हैं तो वो सही नहीं है। अगर जहां पे ना करनी हो तो वहां पे ना करोगे तो आप सही होगे, तब हम सही मार्ग पे जा पाएंगे।
ठीक है, उनकी बुक लॉन्च हो रही है भाई, महिला बाल अपराध की उनकी बुक आ रही है राजस्थान पुलिस की। अच्छी, मैंने पढ़ के देखी है, एकदम बेस्ट। शायद मैंने आज तक ऐसी बुक नहीं देखी। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो मैटर उन्होंने लिखा है एकदम सिंपल भाषा के अंदर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। A1 मैटर है, मैंने खुद अपनी आंखों से पढ़ा है, 3-4 बार पढ़ा है, और कल आपके सामने भी रूबरू करा दूंगा उनसे यूट्यूब पे। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपसे कुछ पूछना है, तैयारी कैसे करे, जो मर्जी पूछ लेना आप, ठीक है, टेंशन मत लो बस आप। ये हो गया। सूचना आयुक्त की हम बात कर रहे थे, जनगणना आयुक्त, सॉरी, जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। सर ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है। एग्जामिनर बड़ा ही, मतलब जो भी संस्था करवा रही है, आपको पता है यूआरओ का एग्जाम कौन कराएगा, तो बस इतने में समझ जाओ कौन है। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? कौन है भी? सी चंद्रमौली। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? हिंट दे देता हूं, आप कमेंट करके बताना। इनका नाम WC से स्टार्ट होता है, आगे एक अक्षर बच गया, ठीक है, WC। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? कमेंट करके बता देना। हिंट मैंने दे दी है, WC, आगे उनका नाम है, ठीक है। और भारत के अंदर जनगणना अधिनियम आया था, अभी मैंने आपको बताया नहीं, इधर लिख देता हूं। भारतीय जनगणना अधिनियम कब आया जी? 1948। इसका मेन कार्य क्या था? इसका मेन कार्य ये था कि 10 वर्ष के बाद में भारत के अंदर जनगणना होगी। चलो एक बीच में आपको बात बताता हूं मैं। राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनाए हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना हम डेटा पढ़ रहे हैं अभी तक। 2021 के अंदर जो नवीनतम जनगणना है, उनके डेटा आ जाने चाहिए थे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? उसके डेटा आ जाने चाहिए थे। 19 जिले न बनाकर अगर हमें ये देते ना डाटा, तो हमें ये पुराने वाला नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन ठीक है, इनकी जो ये सरकार है, जैसी भी अच्छी है, चलो हम नहीं तो बुराई करते हैं, नहीं और कुछ करते हैं। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948, जी सर, ये हो गया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं साथियों जनघनत्व की, ठीक है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। लिंगानुपात मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। लिंगानुपात, ठीक है जी। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगा अनुपात यानी बच्चों का 0 से 6, काफी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। इनका स्थान भी देखेंगे। राजस्थान की जो शिशु मृत्यु दर, वो इतना ही शायद आपको दिखेगा। नेक्स्ट पेज के अंदर और देख लेंगे। जनसंख्या घनत्व कितने? 200, स्थान 18, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31, स्थान 8वां, ठीक है। लिंगानुपात 928, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 888, कौन सा है? 888। लिंगानुपात के अंदर राजस्थान का जो स्थान वो है 28वां। ये देखो 928 और लास्ट के 28 टेक देना आप, ठीक है। ये हो गया। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 44%, और स्थान 3रा। फिर से देख लो, जनसंख्या घनत्व है 200, स्थान 8वां। अगला पॉइंट था जनसंख्या वृद्धि दर 21.31, स्थान 8वां। लिंगानुपात 928, स्थान 28वां। उसके बाद में हमने क्या देखा था? शिशु मृत्यु दर कितनी है? 44, स्थान 3रा। और जो शिशु लिंगानुपात की जो 0 से 6 है, वो कितना है? 888। ये तो भाई हर बार यही आया है, हर बार, और झुंझुनू इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। वो डिस्ट्रिक्ट की मैं चर्चा नहीं करूंगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से याद करा पाऊं। इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो दशकीय वृद्धि दर होगी
शिशु। अब हम देखते हैं जो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो क्या है। राजस्थान की साक्षरता दर, ठीक है। इसके अंदर हम दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, महिला पुरुष, ठीक है, मेल फीमेल, ये हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे जो एससी और एसटी है उनके बारे में, एससी और एसटी। बस आज की क्लास में हम इतना ही देखने वाले हैं। राजस्थान की जो साक्षरता दर वो कितनी है, 61.1%। कितनी है, 61.1%। और स्थान कौन सा है, 26वां, ठीक है। ये कितना हो गया, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 79.2%। और महिला साक्षरता दर कितनी है, 52.2%, ठीक है। ये आप देख लेना। यहां से क्वेश्चन ये भी आ रखा, आपकी बार ये आया था शायद, राजस्थान की जो साक्षरता दर वो कितनी है, 61.1%, स्थान 26वां है। और पुरुष की साक्षरता दर राजस्थान के अंदर कितनी है, 79.2%, और महिला की है 52.2%। एससी कितनी है, 17.8%। एसटी कितनी है, 13.5%। इतना ही हमें याद करना है आज की इस क्लास के अंदर। ये एससी जाति, अनुसूचित जाति और ये होगी जनजाति। मतलब मैंने आपको जितने भी फैक्ट बनते हैं इनके अंदर, वो मैंने आज की इस क्लास के अंदर आपको करवा दिए हैं, ठीक है। जितने भी फैक्ट बनते थे जनगणना से संबंधित। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है, डूंगरपुर का। कितना है, 994, ठीक है। और ये जो मैंने राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर बताई थी ना, 21 पॉइंट, एक पॉइंट आपको अभी बता देता हूं, कितनी बताई थी, 21.31%। ये राजसमंद की भी है भाई, ठीक है, ये याद रखना। जो राज्य की दशकीय वृद्धि दर के समान है वह राजसमंद की। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। पहले हमने इतिहास के बारे में पढ़ा, फिर जनगणना कब से स्टार्ट हुई, कब तक चली, इंडिया के बारे में, राजस्थान के बारे में, प्लस फिर हमने 2011 की जनगणना को लेकर हमने कुछ फैक्ट देखे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।